हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और जो चैप्टर चल रहा है प्रोपोर्शनल रीजनिंग, उसमें पेज 170 से आज हम फिगर इट आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, द अर्थ ट्रेवल्स अप्रोक्सीमेटली 940 मिलियन किलोमीटर्स अराउंड द सन इन अ ईयर। हाउ मैनी किलोमीटर्स विल इट ट्रेवल इन अ वीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अर्थ अप्रोक्सीमेटली यानी कि पॉइंट में आएगा तो उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखना है उसका। ठीक है, जैसे 0.8 आया तो 9.8 आया तो सीधा उसको 10 ले लेंगे। तो इस तरह से 0.5 से जो ज़्यादा रहेगा उसको प्रायोरिटी देके उस नंबर को लिखना है। ठीक है, तो इसमें अर्थ ट्रेवल्स अप्रोक्सीमेटली 940 मिलियंस किलोमीटर्स अराउंड द सन इन अ ईयर। 1 ईयर में अर्थ कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो 940 मिलियन किलोमीटर। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 1 वीक में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो पूरा इसको क्या करना है, ये रेशियो से इजीली बन जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या है, मिलियन है तो इसको मिलियन में ही रहने देना है, क्योंकि आंसर मिलियन में ही आ जाएगा। यदि कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 940 मिलियन इज इक्वल टू 940 इंटू 10 लाख, बिकॉज 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट इसमें मिलियन में ही ले रहे हैं। तो यहाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर क्या है, ये 940 मिलियन किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया, 1 ईयर टाइम हो गया। यहाँ आपको टाइम दिया हुआ है कितना, 1 वीक, और निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से इसलिए सॉल्व होगा क्योंकि जो स्पीड है, अर्थ का जो स्पीड है वो सेम है, यानी कि हमेशा एक ही स्पीड से अर्थ सन के चारों तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि टाइम यदि पहले लेंगे तो इसमें भी टाइम पहले लेना होगा। तो यहाँ 940 मिलियन, ठीक है, 940 मिलियन 940 इज़ टू क्या, 1 ईयर। तो ईयर को यदि हम डे में कन्वर्ट करें, क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है 1 वीक 7 डे, तो दोनों यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, तो 365। ठीक है, अब डबल रेशियो क्यों क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। तो इसमें यदि हम टाइम, इसमें हम डिस्टेंस पहले लिए तो इसमें भी डिस्टेंस क्या होगा, पहले लेना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज़ टू 7 क्या है, डे है। अब इसको हम यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, 940 डिवाइडेड बाई 360, क्या लिखना होगा, 940 डिवाइडेड बाई 365 इज इक्वल टू, अब 365 क्या है, टाइम है, तो टाइम नीचे लेना पड़ेगा इसमें भी, x अपॉन 7। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 940 इंटू 7। तो x इज इक्वल टू 940 इंटू 7 अपॉन 365। अब इसको 5 से करेंगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35 एंड 5 3 जा 15, 373 आ गया। और यहाँ 5 1 जा 5 4 44, 5 8 जा 40 एंड 5 8 जा 40, ऐसे आ जाएगा, है ना। 5 से 5 1 जा 5 4 44, 5 8 जा 40, फिर 4 बच गया तो फिर हो गया 40, तो 5 8 है। ठीक है, अब इसको, अब तो कोई कटेगा नहीं, तो अब क्या करना है, 188 इंटू 7 अपॉन 73 ये करना होगा, ये तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है,
188 क्या हो गया, x इज इक्वल टू 188 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 73। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट इससे कर लेते हैं, वरना ये और बड़ा नंबर बन जाएगा, तो 73 से डिवाइड करने में और टाइम लगेगा। तो यदि हम इसको करें तो क्या आ जा रहा है, 73 को यदि हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा, तो वही आएगा। यदि हम 73 से 188 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 73 2 जा 3 2 जा 6 एंड 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 7 2 जा 14 4 1। अब इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 2, ठीक है, एंड 8 माइनस 4 4, ये तो हो गया 42 हो गया। ठीक है, तो 42 हो गया तो पॉइंट डाल देंगे यहाँ 2 पॉइंट। अब यदि 0 डालेंगे तो ये हो गया 420। अब 73 को 3 से यदि हम करें 5 6 और किससे किया जाए 6 से यदि करें तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 एंड 6 7 जा 42 और 1 42 और 1 43, तो 3 एंड 4। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है ना, ये तो 420 है, ये 438 हो गया, तो इसका मतलब पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम 6 लेते हैं 5 हो जाएगा ना, 6 में तो ज़्यादा हो रहा है, तो 5 2.5। ठीक है, 2.5 और एक डिजिट यदि हम लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ यदि हम 5 कर दें तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 1 और 7 5 जा 35 और 1 36, तो 365 तो ये हो गया यहाँ 35 प्लस 20 तो 55। ठीक है, तो 55 में यदि हम 1 डिजिट और कर दें तो 5 क्या हो जाएगा 550। अब 550 को 73 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 8, डिवीजन में ऐसे करना होता है ना, 0 8 5 जा 40, तो 0 4 और फिर 8 5 जा 40 और 4, तो 40, ये क्या हो गया 400 आ रहा है, तो इतना ही होगा। ठीक है, तो 8 तो क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा, 2.58 इंटू 7 क्या हो जाएगा 2.x इज इक्वल टू 2.58 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 7 जा 56, तो 6 यहाँ आ गया। ठीक है, 5 8 7 जा 56 6 5 रह गया। ठीक है, 7 5 जा 35 8 7 जा 56, तो 6 5 कैरी, 7 5 जा 35 और 5 तो 40। ठीक है, 40 का 0, अब ये हो गया 4 4 2 जा 8 पॉइंट, इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जा रहा है भाई 8 7 जा 56 हो गया 5, अब 7 5 जा 35 में यदि हम 5 ऐड करें तो 40 और 40 का 0 4 2 जा 8, ये कैसे हो सकता है भाई, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। 8 7 जा 56 6 हो गया, कैरी 5 7 5 जा 35 और 5 तो 40 का 0, हाँ ठीक है 40 का 0 और 4, तो अब 7 2 जा 14 और 14 और 4 क्या हो गया 18, तो क्या हो जाएगा 18.06। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 18.06। तो इसका मतलब ये हुआ कि
1 वीक में ये इतना किलोमीटर, इतना मिलियन किलोमीटर ये ट्रेवल करेगा। कितना? 18.06। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मेसन इज बिल्डिंग अ हाउस in the shape shown in the diagram. He needs to construct both the outer walls and the inner wall that separates two rooms. To build a wall of 10 feet, he requires approximately 1450 bricks. How many bricks would we need to build the house? Assume all walls are of the same height and थिकनेस। अब क्या कह रहा है कि जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसमें 10 फीट में जो ब्रिक्स लगता है वो कितना लगता है? 1450 लगता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, इस पूरे में वॉल बनाने में कितना ब्रिक्स लगेगा? तो सबसे पहले क्या करना है, 10 फीट इसको सारे को ऐड करके देख लेना है कि फीट कितना आ रहा है, कितना फीट हो जाएगा ऐड करके। तो 10 में इतना ब्रिक्स लग रहा है तो इतने फीट में कितना ब्रिक्स लगेगा, तो यही करना है। अब मेन है कि इसका सारे का लेंथ देखना होगा, टोटल लेंथ कितना हो रहा है। तो यहाँ इसने दे रखा है, क्या दे रखा है कि ये जो है यहाँ, ये है 12, ये है 12, ये है 9, ये है 9, ये है 6, तो ये है 9, तो ये भी 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है। और ये है 6, तो ये तो 6 तो होगा ही, ये 6 है तो ये भी 6 है। ठीक है, यहाँ तक ये 6 है और ये 6 है। तो ये हमको देखना क्या है कि ये पूरा क्या है, ये जो 15 है ये कहाँ से कहाँ तक है? 15 एंड ये हो गया पूरा, ये है 15। ठीक है, और ये है 9, तो पूरा क्या हो गया? 15 प्लस 9 तो 24 हो जाएगा। ये हो गया 24, ये हो गया 24, ये हो गया, इसको और इसको ऐड करके क्या हो जाएगा? 24। ठीक है। और अच्छा ये भी है एक, तो इसको हम डायरेक्ट 36 कर देते हैं या फिर 12 ऐड कर दो। ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो है इसमें कितना हो रहा है? ये हो गया 24, तो और ये भी हो गया 24, क्योंकि ये 15 है और ये 9 है, तो ये पूरा हो गया 24, और ये 24 इंटू 2, और ये तीनों मिलके क्या हो गया? 36। ठीक है। तो 2 इंटू 24 प्लस 36 प्लस क्या, अब ये कितना हो जाएगा? 6 और 9, और ये भी 9, तो 9 प्लस 9 18, और 18 और 6 24, तो ये फिर से 24। बस यही हो गया टोटल डिस्टेंस जिसमें उसको वॉल बनाना है ब्रिक्स डाल के। तो यहाँ 48 हो गया, इस सबको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 48 प्लस 24 प्लस 36। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 6 और 4 10 और 8 18, 18 का 8 1 1 3 में ऐड करेंगे तो 4 और 4 2 6 और 4 0, तो टोटल जो आ जा रहा है वो 108 क्या फीट। ठीक है, 108 फीट आ रहा है। अब 10 में इतना तो 108 में कितना, तो बहुत सिंपल हो गया, डिस्टेंस पता कर लिया कि टोटल कितना हो रहा है? 108 फीट हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है? ब्रिक्स को यदि लेंगे पहले ब्रिक्स, तो उसमें भी ब्रिक्स क्या करना होगा? अब 1450 क्या है? ब्रिक्स है, इस टू कितना 10। अब ये प्रोपोर्शनल क्या, अब
ब्रिक्स तो पता नहीं है, तो ब्रिक्स को हमने x मान लिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 108 हो गया। ये क्या है, डिस्टेंस है। अब इस तरह से अब क्या करना पड़ेगा, 11450/10 इज इक्वल टू x/108। अब x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको कैंसिल कर दो सीधा। अब ये और ये कैंसिल हो गया, ये क्या है, 108 है। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 108 इंटू 145। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वही आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ क्या है, ये 10 है, तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1450 इंटू 108। तो 0 0 इसमें हम कैंसिल कर दें तो सीधा x इज इक्वल टू 108 इंटू 145। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 145 इंटू 108। सो x इज इक्वल टू 145 इंटू 108। इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 145 108, इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करना होगा। 8 5 जा 40, 0 4, 8 4 जा 32 प्लस 4 तो 36, फिर 3 8 और 3 11, ठीक है। अब 116 अब 0 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 0 0 ऐड करेंगे नहीं करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करना है, ये क्या हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा यहाँ पे, इससे 0 0। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से लेना होगा तो 5 4 1। अब क्या आ गया, 0 6 और 1 और 5 6 और 4 और 5 1 5 6 6 0। क्या आ रहा है, 1 5 6 6 0। इतना ब्रिक्स लगेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएंगे, 15660, ठीक है। 15,660 ब्रिक्स हमको लगाना होगा, तब जाके ये वॉल पूरे में जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, मतलब ये जो बाउंड्री है उस पर वॉल बनाया जाएगा। तो कितना लगेगा, 15,660 ब्रिक्स लगेगा, ठीक है। अब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पुनीत's father went from Lucknow to Kanpur in 2 hours, but riding his motorcycle at a speed of 50 km/h. If he drives at 75 km/h, how long will it take him to reach Kanpur? Can we form this problem as a proportion? अब क्या कह रहा है कि पुनीत के जो फादर हैं वो लखनऊ से कानपुर जाना है उनको, ठीक है। तो वो 15 km/h के स्पीड से चल रहे हैं, तो उनको कितना टाइम लग रहा है, 2 hours लग रहा है। अब ये कह रहा है कि यदि वो अपना स्पीड बढ़ा दें, पहले वो जा रहे थे 50 km/h के स्पीड से, अब वो जा रहे हैं 75 km/h के स्पीड से। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रीच कानपुर? इफ ही ड्राइव्स एट 75 km/h, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रीच कानपुर? कैन यू फॉर्म दिस प्रॉब्लम एज अ प्रोपोर्शन? तो कितने टाइम में वो कानपुर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? तो आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं? तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमेशा क्या होता है कि सेम लेना होता है, जैसे इस तरफ है तो उसी रेशियो में उस तरफ है। लेकिन यहाँ क्या है, उन्होंने स्पीड क्या किया, बढ़ा दिया। तो स्पीड बढ़ा दिया तो और क्वेश्चन की तरह नहीं होगा कि इतने में जाता है इतना। हम अर्थ में क्यों ऐसा
कर सके कि 940 मिलियन जाता है, मतलब अर्थ जो है सन के अराउंड जो ट्रेवल करते हैं वो मतलब 940 मिलियन 1 ईयर में, तो 7 डेज में कितना। तो ये रेशियो से इसलिए बन पा रहा है क्योंकि अर्थ का जो स्पीड है वो क्या है, हमेशा सेम रहता है, लेकिन यहाँ स्पीड चेंज हो रहा है। जब चेंज हो रहा है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन काम नहीं करेगा, उसको दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा कि ऐसे कि 75 में। अब डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस जब लखनऊ से कानपुर वो 2 घंटे में जाते हैं और 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लखनऊ से कानपुर 100 किलोमीटर है, और 100 किलोमीटर जाने के लिए अब हमको ये देखना पड़ेगा कि 75 किलोमीटर जाने में उनको अब उन्होंने क्या किया, स्पीड बढ़ा दिया। तो 75 किलोमीटर जाने में उनको कितना लगता है, 1 आवर। तो 100 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, इससे कम लगेगा, 2 आवर से कम लगेगा। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सॉल्व नहीं होगा। ये पूछ रहा है आपसे, कैन यू फॉर्म दिस प्रॉब्लम एज ए प्रोपोर्शन? तो नो। वुड इट टेक पुनीत's फादर मोर टाइम और लेस टाइम टू रीच कानपुर? Think about it. Even through this problem looks similar to the previous problems. It cannot be solved using the rule of 3. Rule of 3 से नहीं कि हाँ 50 में 2 है तो 75 में क्या x मान लिए और 50/2 इज इक्वल टू 75/x यदि करके देखो तो गलत आंसर आएगा। सो दिस प्रॉब्लम कैनॉट बी सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, इवन थ्रू दिस प्रॉब्लम लुक सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम्स, इट कैन नॉट बी सॉल्व यूजिंग द रूल ऑफ 3. द टाइम ऑफ ट्रेवल वुड एक्चुअली डिक्रीज व्हेन द स्पीड इंक्रीजेज। जब स्पीड बढ़ा देंगे तो कम टाइम में पहुंचेंगे। सो दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी मॉडल्ड एज 50:2 proportional 72:what। ठीक है, तो अब एक्टिविटी 2 है तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो को देखने से कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में प्लीज़ लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।